दुआ और ज़िक्र। वासिफ़ वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मैंने ये कहा है कि जब मुकाम ज़िक्र पे साहिब ज़िक्र का ज़िक्र जारी हो जाए तो वैसी हालत में पहुंच जाता है जैसे ज़र्रा सहरा में और कतरा समंदर में। इस हालत में दुआ की ज़रूरत नहीं रहती। ये ज़ाकिर के लिए वो काम है जहाँ इस पर हासिल हराम और आतिश हलाल हो जाती है। इस दुनिया की नेमत खाना में सब अमानत है, ना हमने उठाना है और ना अल्लाह ने उठाने देना है। आफियत इसी में है कि हम यहाँ से निकल जाएं, वरना तो दुनियादार सब कुछ करता रहता है। बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, फिर इतने बड़े फंक्शंस भी हो गए। वन फाइन मॉर्निंग आप जा रहे होते हैं तो फिर इस वक्त ठहराओ के दिखाओ, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। तो जाके जो है वो पहले यही समझ जाता है कि ये जादू नगरी है, यहाँ से उठकर जाना है। तो वो सोता भी कम है, खाता भी कम है, ख्वाहिश भी कम की रखता है। ये लोगों की बात है जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत शदीद हो गई। वो कहते हैं कि हम यहाँ से कुछ हासिल नहीं कर सकते, अल्लाह ने जो कुछ दिया है इसी पर शुक्र करते हैं। मतलब ये कि जिस आदमी के अंदर कुर्बानी का इतना जोश और इतनी फरावानी हो, आदमी की बात अल्लाह ताला कभी नहीं रोकता। ये शौक़ का मुकाम है। एक ताल्लुक़ होता है अबद का माबूद के साथ, ताल्लुक़ है खालिक का मखलूक के साथ, और एक ताल्लुक़ है बंदा है इबादत गुजार हो गया और इसका तालिब हो गया। ऐसा मुकाम हो तो बात समझ में आ सकती है। सरमद सगे तो बंदा तो तालिब भी तू के सरमद आपके दीदार का तालिब है। और आप अगर अल्लाह के पास जाएं और वो आगे से कहे कि दीदार की बजाय ये चेक ले लो, तो क्या आप चेक लेकर वापस आ जाओगे? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज के इस महफिल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।